हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो हम पत्र लिखते हैं वो भी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखा जाता है, उनकी इंग्लिश क्या होती है, तो वही हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पत्र लिख दिया है। दोस्तों इसे मैंने दो भागों में बांट दिया है, जो कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों औपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र जिसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर। और दूसरा अनौपचारिक पत्र जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनफॉर्मल लेटर। दोस्तों जो औपचारिक पत्र होता है यह व्यावसायिक उद्देश्य से होता है। जो औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर होता है यह व्यवसाय के उद्देश्य से होता है। और जो अनौपचारिक पत्र होता है वो व्यक्तिगत उद्देश्य से, मतलब अपने पर्सनल उद्देश्य से ये अनौपचारिक पत्र से लिखते हैं। दोस्तों आइए अनौपचारिक पत्र। दोस्तों प्रार्थना पत्र, इस पत्र के में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो फॉर्मल लेटर होते हैं, जो व्यावसायिक उद्देश्य से लिखे जाते हैं, इसमें हम इस पत्र को हम किस किस में लिख सकते हैं। दोस्तों इस पत्र को हम अगर अवकाश लेना हो, हमें छुट्टी लेना हो, तब हम इसे लिख सकते हैं। ये अवकाश भी फॉर्मल लेटर में आएगा। किसी को शिकायत करना है वो भी औपचारिक पत्र में आएगा, फॉर्मल लेटर में। सुधार किसी चीज़ के लिए करना है, अगर पत्र लिखना है वो भी औपचारिक में आएगा, फॉर्मल लेटर में। आवेदन करना है वो भी औपचारिक में आएगा। तो इसी तरह दोस्तों आदि के लिए हम ये पत्र लिखते हैं। वहीं अगर दोस्तों अनौपचारिक में आ जाएं तो दोस्तों इसमें किसी को अगर हमें बधाई देना है तो वो अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर में आएगा। शुभकामना देना है, अगर शुभकामना दे के पत्र लिखना है तो वो भी इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक में आएगा। संवेदना किसी के सामने व्यक्त करना है पत्र के माध्यम से, वो भी अनौपचारिक में आएगा। क्षमा याचना करना है वो भी अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर में आएगा। आमंत्रण देना या फिर आदि के लिए लिखे जाते हैं। मतलब इस तरह से बधाई, शुभकामना, संवेदना, क्षमा याचना, आमंत्रण आदि ये सब इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र के माध्यम से लिखे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला आता है आधिकारिक पत्र। ये आधिकारिक पत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों यह पत्र किसी भी विभाग के सरकारी अधिकारी को लिखा जाने के लिए होता है। मतलब किसी भी विभाग में हम किसी सरकारी अधिकारी को अगर लिखेंगे तो आधिकारिक पत्र लिखा जाता है। तो आधिकारिक पत्र किसे कहते हैं कि जब किसी भी सरकारी अधिकारी को कोई पत्र लिखें तो उसे आधिकारिक पत्र कहते हैं। इसमें इस प्रकार के सभी पत्रों के अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस प्रकार के सभी पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। उसके बाद अगला आता है व्यावसायिक पत्र। दोस्तों व्यावसायिक व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं? व्यावसायिक पत्र में दुकानदार, व्यापारी या किसी कंपनी को लिखे गए पत्र को हम क्या कहेंगे? व्यावसायिक पत्र। मतलब हम किसी कंपनी को, किसी दुकानदार को, किसी व्यापारी को अगर कोई पत्र लिखते हैं तो उसे हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे औपचारिक पत्र ज़्यादातर स्कूलों, ऑफिस और सरकारी विभागों के लिए लिखे जाते हैं। सही बात दोस्तों, जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि उसी में आएंगे औपचारिक पत्र में स्कूल आएगा, ऑफिस आएगा, सरकारी विभागों में जो पत्र लिखा जाएगा वो औपचारिक पत्र के ही अंतर्गत आएगा। तो उसे हम ये ज़्यादातर स्कूलों में, ऑफिसों में, सरकारी विभागों में लिखे जाते हैं। इन पत्रों पेशेवर भाव से लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, माता पिता व अन्य लोगों, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो अपने माता पिता को लिखा जाता है, अपने मित्रों को लिखा जाता है, या अन्य लोगों, सगे संबंधियों को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों को आत्मीयता के भाव के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों को अपने आत्मीयता के भाव के अंत से लिखा जाता है। वही औपचारिक पत्र को पैसे के माध्यम से, पैसे के भाव से, मतलब जो हमारा बिजनेस है, व्यवसाय, उस पैसे के भाव से लिखा जाएगा तो उसे औपचारिक कहा जाएगा। और जो आत्मीयता के भाव से लिखा जाएगा उसे अनौपचारिक कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों
पत्र तो हमने जान लिया कि औपचारिक अनौपचारिक किसे कहते हैं, क्या उसमें अंतर होता है, किसको लिखा जाता है औपचारिक में, किसको लिखा जाता है अनौपचारिक में। उसके बाद पत्र लिखने के लिए, एक अच्छा पत्र लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने पत्र लिख दिया, लेकिन एक अच्छा पत्र लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों सुंदर लेखन, आपकी जो लिखने की कला है, जो लिखने की हैबिट, उसे सुंदर लिखिए। सुंदर लेखन के माध्यम से एक अच्छा पत्र लिखा जाएगा। अच्छी भाषा शैली, जो आप उसमें लिख रहे हैं वो भाषा शैली अच्छी हो। उसके बाद पत्र विषय, जिस विषय के लिए वो पत्र लिख रहे हैं वो अच्छा हो। उसके बाद उच्च गुणवत्ता वाले कागज़, जो पत्र लिख रहे हैं जिस कागज़ पे, उसका पेपर जो है वो अच्छा हो, अच्छे मटेरियल को, अच्छे गुणवत्ता वाला हो। उसके बाद अपना पता और दिनांक अच्छे से लिखें। तो दोस्तों अच्छा पत्र लिखने के लिए इन 5 चीज़ों की आवश्यकता है। सुंदर लेखन, अच्छी भाषा शैली, पत्र का विषय जिस विषय में लिख रहे हैं, उच्च गुणवत्ता वाले कागज़ उसमें होने चाहिए, और अपने पता और दिनांक अच्छे से उसमें लिखते हैं।